नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ताज़ा अपडेट के साथ, आज का अपडेट इस बारे में है भाई साहब कि 9 तारीख यानी आज को जो है DBT पर एक यूट्यूब सेशन होने वाला था और उस यूट्यूब सेशन में काफ़ी चीज़ें नई दिशा निर्देश आए हैं DBT के संबंध में, छात्रों के नामांकन के संबंध में, और आधार किसका अनिवार्य कर दिया गया है, क्या क्या लगेगा, तभी जाके DBT का कार्य संभव होगा। तो इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो हो तो चलती है, बिना देर किए इसके बारे में चलते हैं। वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग ज़रा उसको बुरा मान जाते हैं, क्या है पता नहीं, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया आज दिनांक 9 मई को संपन्न प्रेरणा DBT यूट्यूब मुख्य बातें इसके बारे में ये वीडियो हमने बनाया है, तो चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य बातों में आ जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आ गई हैं और उन इम्पोर्टेंट चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ये है, प्रेरणा DBT हेतु सभी छात्र छात्राओं का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बिना आधार अनिवार्य के DBT होना ही नहीं है। तो अगर हम टेक्निकल हम बात कर ले, अगर टेक्निकल बात करेंगे तो फिर अगर जिन बच्चों का आधार नहीं है तो क्या उनका नाम नहीं लिखना है क्या? तो इस पे भी बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। फिर शिक्षा के आधार का हनन हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार का हनन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, जो छात्र छात्राओं आधार नामांकन से वंचित है उनकी सूची दे। आधार नामांकन कराएं। BRC 2 क्रियाशील मशीनें उपलब्ध हैं। अभिभावक की रुचि न लेने की स्थिति में छात्र छात्राओं का नामांकन स्वयं पहल करें। यानी कि अभिभावक चाहे इंटरेस्ट लिए ना लिए, टीचर जो है अपनी जिम्मेदारी उठाएं और उनका आधार बनवाएं। छात्र छात्राओं के माता पिता का आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले दोनों में से एक का था, अब अनिवार्य कर दिया गया। आगे चलते हम लोग। भाई साहब है, बीच बीच में आ जाते हैं। तो माता पिता का आधार सीडेड खाता भी होना चाहिए, माता पिता ऑब्लिक होना चाहिए, किसी का सीडेड हो। माता पिता दोनों जीवित ना होने की स्थिति में अभिभावक का आधार व खाता मान्य होगा। ठीक है, DBT आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन है। माता पिता व अभिभावक का जो खाता आधार भुगतान पहुंचाया जाएगा, उसमें जो सीडेड होगा उसमें जो है भुगतान पहुंचाएगा, बाकी जो है नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही बड़ी चीज़ है, चलिए आगे चलते हैं। SR पंजिका आधार में नाम में जन्मतिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से बात करनी होगी। क्या सही है? अभिभावक ये बताएगा कि SR पंजिका प्रविष्टि सही है, ऐसे स्थिति में आधार में संशोधन होगा। यदि आधार सही है तो SR पंजिका गलत है, तो ऐसी स्थिति में SR पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से DBT कार्य की एक पंजिका बनाई जाएगी। उसमें सभी प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी, आधार के अनुसार प्रविष्टियाँ भरी जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से कि अगर आधार और SR को आपको सही नहीं करना है, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। SR गलत है, ऐसी स्थिति में SR पंजिका में संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि आधार सही है, SR पंजिका गलत है, तो ऐसी स्थिति में SR पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से DBT कार्य है तो एक पंजिका बना ली जाएगी। उसमें आधार वाला ही सब भरना है, याहो जान ले भैया, नहीं बात फंस गई। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी नवप्रवेशी छात्र छात्रा का प्रवेश यदि वो आधार नामांकन से वंचित है, रोका नहीं जाएगा। प्रवेश के उपरांत उसका आधार नामांकन कराया जाए। अभी जो पहला पॉइंट था उसका मतलब उसको इसमें लपेटे में ले लिया है कि हाँ अगर नहीं है तो मना नहीं करोगे, उसको आधार आप बनवाओगे, स्पष्ट रूप से यही है। तो चलिए, प्रेरणा DBT ऐप में जो आधार में छात्र छात्रा माता पिता अथवा अभिभावक का जो नाम है, जन्मतिथि है, जैसी भी अंकित वैसी ही दर्ज की जाएगी, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। तो DBT पूरी तरीके से है आधार बेस्ड, तो जो आधार में वही चलेगा, SR रजिस्टर को भूल जाओ। आगे, जो छात्र छात्राएं विगत वर्ष में DBT का लाभ ले चुके हैं अथवा जिनकी धनराशि खाते में मिली है, उनकी फ़ोटो अपलोड की जाएगी।
सभी प्रधानाध्यापक इंचार्ज उक्त निर्देशों अक्षरशः अनुपालन करते हुए डीबीटी कार्ड नवीन छात्र छात्राओं का पंजीकरण, पुराने छात्राओं का वेरिफिकेशन कार्य समय से पूर्ण करना सुनिश्चित कर दे। समय अभी इसमें नहीं बताया गया है कि कब तक पूर्ण कर दे। तो इस तरीके के ताज़ा अपडेट था ये, और अब कैसे कैसे करना है। अगर हम इसको सही तरीके से अपने साधारण भाषा में कहें कि भैया जिनका आधार नहीं है मास्टर जी बनवा लिए और खाता ले समय सीडेड रखें, और जो पिछले बार जो ड्रेस वेस वाला लफड़ा है वो फ़ोटो अपलोड कर तैयारी कर लें, और आधार माता पिता का दोनों लगेगा। और एक बात, जो आधार में अपडेट होगा वही आपको डीबीटी में करना है। एसआर पंजिका को भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। एसआर रजिस्टर छोड़िए, आपको आधार पे हर चीज़ उसी हिसाब से लिखनी होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो साथ, तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।